सोल्यूशन अपने देश को, जिसको आप अपने देश का हिस्सा समझते हैं, वहां पर एयरफोर्स का इस्तेमाल करके नहीं निकल सकता। ये बात समझने की है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए पाकिस्तान में बलोच होना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बहुत संगीन इशू है। आप बलोच हैं तो आपको पता नहीं है कि आप कब गायब हो जाएंगे, आपको पता नहीं है कि आपका वहां पर किस प्रकार से हनन हो जाएगा और किस प्रकार से आपको, जैसे मेरे जो पत्रकार मित्र हैं जो वहां से बलोचिस्तान से आए हैं, मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूं। देखिए आपको ये 1948-47 में भी जब बात हुई थी, माउंटबेटन, जिन्ना, नेहरू और इनके सबके बीच में जब बात हुई थी, तो जिनके जो 5 छोटे छोटे हिस्से थे उनको कहा गया था इकट्ठा एक बना करके और बलोचिस्तान को अलग देश बनाया जाएगा। ये बात निश्चित रूप से निर्णय लिया गया था इस बात का, और उसके बाद इसको पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। जिस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया कश्मीर को भी पाकिस्तान में शामिल करने के लिए, बाय ट्रायल बाय फायर, तो ये मेरा मानना है कि जिस चीज की बुनियाद गलत जगह उस पर लगी हुई है, उसके बाद भी हालात बेहतर हो सकते थे यदि वो बलूचों की परेशानी को समझते, वो बलूचों की पर समस्याओं को समझते। उनका आप देख लें, इनका नेशनल जीडीपी और नेशनल अर्निंग क्या है और बलोच की क्या है। इनकी नेशनल जो इंडेक्स है पढ़ाई का, वो पाकिस्तान में क्या है और बलोचिस्तान में क्या है। हर चीज में बलोचिस्तान पिछड़ा हुआ है, हर चीज में बलोच सबसे पीछे हैं, और हर जगह, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो और कोई चीज है, चाहे वो पुलिस या आर्मी है, वहां पर पंजाबियों का बोलबाला है। आप ये जो हत्याएं हुई हैं उसमें एक और बात नोटिस करिए, और वो बात नोटिस करने वाली राजीव ये है कि ये सब पंजाब बहावलपुर के थे। ये बात आपने पहले देखी है कि बसों में से भी वहां के लोगों को उतार करके खत्म किया जा रहा है। जब भी कोई हमला होता है किसी कॉन्वॉय के ऊपर, वहां पर पंजाबियों को सिंगल आउट करके, उसकी वजह है राजीव, उसकी वजह यह है कि पंजाबियों ने पूरे पाकिस्तान को पिछले 70, 75, 78 साल तक पूरी तरह से डोमिनेट और एक्सप्लॉइट करने का प्रयास किया है। कोई भी एक्सप्लॉइटेशन के साथ आप किसी को भी इंटेग्रेट नहीं कर सकते। ये मेरा बहुत फर्मली ये मेरा मानना है, और इसका समाधान अभी भी फोर्सेबल उसके अंदर नहीं है। ये जो 70-80 हजार बलोच जवान गायब हैं, यंग बलोचीज गायब हैं, उनका पता बताना पड़ेगा। मेहरांग बलूच ने सिर्फ ये कहा था कि अगर वो नहीं भी रहे हैं तो आप कम से कम उन्हें उनके मॉर्टल रिमेन्स हमें दे दें, ताकि हम उनका आगे और जो मेहरांग बलोच ने ये लड़ाई शुरू की थी अपने, पहले उनके फादर का जब मर्डर हुआ, उसके बाद उनका भाई जब गायब हुआ, तब उन्होंने शुरुआत की थी इसके बलोचों को ढूंढने की। हालांकि भाई वापस आ गया, लेकिन ये मुहिम को आगे बढ़ा दिया। खैर, हुसैन जावेद का मैं रुख कर लेता हूं। हुसैन जावेद, लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स बी ट्रुथफुल। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान को अपना नहीं मानता? अब तक इस बात को पाकिस्तान समझता है? और क्या ये मान सकते हैं आप कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान पर इलीगल ऑक्यूपेशन है? बिल्कुल भी कोई इलीगल ऑक्यूपेशन नहीं है। और अगरचे ये बात जो है ये तवातर के साथ इंडिया के चैनल्स पे कही जाती है इस तरह से कि कल्लात में ये हो गया था और जो पूरा बलूचिस्तान था वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता ही नहीं था, तो ये बिल्कुल फैक्ट्स के बिल्कुल खिलाफ बात है। कल्लात एक स्टेट है और आज का जो सूबा है उसमें ये सिर्फ एक जिला है। उसमें भी जो उनके हुक्मरान थे उन्होंने इल्हाक के ऊपर साइन कर दिए थे, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के ऊपर साइन कर दिए थे। उनके भाई ने इस बात से अपनी सहमति नहीं दिखाई थी और उन्होंने स्टेट के खिलाफ जो थे वो जाने की कोशिश की, लेकिन उसमें उनको नाकामी हुई और वो अफगानिस्तान चले गए। बाकी आप अगर कोयटा साइड की बात करें, आप अगर जोब की बात करें, आप बिल्कुल साउथ के इलाके में जाएं, आप बेशक चागी की साइड पे जाएं जो बिल्कुल ईरान के साथ बॉर्डर लगता है, कहीं से भी 1947 के अंदर कोई ऐसी आवाजें नहीं उठी कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं जाना या हमने आजाद रहना है। तो ये तो बिल्कुल ही एक अजीब नोशन है जो इस तरह सामने आता है। तो क्या 1947 में जब डिवीजन हुआ था तभी बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था, या कि बलूचिस्तान कुछ वक्त बाद बना? मुझे बस इतना बताइए।
सर 1948 के अंदर भी वहां पर इस तरह के इश्यूज रहे थे, लेकिन इन द एंड जिन्ना साहब की लाइफ के अंदर ही उसी टाइम में ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है। जनरल साहब ने अभी बात की ड्यूरन लाइन की, तो अगर आप हमारा और ईरान का बॉर्डर देखें सर, ये ड्यूरन लाइन तो नहीं है, ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर, नहीं मैंने वो हमारी जो नहीं, वो अफगानिस्तान के रेफरेंस में कहा था। जी जी ठीक है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि अभी जो है, जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा, जो सबसे ज्यादा बात समझने की है कि लेटेस्ट इस वक्त जमीनी हकायक हैं, तो उस पे अगर हमारे दोस्त उस पे भी जरा चर्चा कर लें कि दहशतगर्दी का ग्राफ पिछले 2-3 हफ्ते में, चाहे वो केपीके है, चाहे वो बलूचिस्तान है, यहाँ पर वो रॉक बॉटम हो चुका है। और मैं आपके देख सामने हुसैन भाई मैं यहां पर आपके साथ हूं। दहशतगर्दी, आतंकवाद, इसका खात्मा होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल बस इतना है, क्या बलूचिस्तान इलीगल ऑक्यूपेशन के अंदर माना जाए या नहीं माना जाए? क्योंकि बलोच लगातार यही आवाज उठा रहे हैं। राजे भाई, मैं आई थिंक इसके ऊपर ना अपना टेक दे चुका हूं कि ठीक 1947-48 में ठीक जो कुछ हुआ वो सारे सूबे की जुबान नहीं थी, वो सिर्फ कन्नात का एक छोटा सा सेक्शन ठीक था। है। Hence, ये प्रूव होता है कि ये इलाका हमारे स्टेट का हिस्सा है, और बलोचों का पाकिस्तान पे उतना ही हक है जितना यहाँ पे जो भी हमारी हमें नहीं और वो उम्मीदें हैं उनका हक। अमर मस्तिगंज, आपका वक्त। जी देखे, इन्होंने अभी कहा कि खान कलात की बात की। उनके जो पोते हैं सुलेमान दाऊद, वो एग्जाइल में है लंदन में, समझ रहे हैं। उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि ये इन्होंने किस तरीके से इलीगल ऑक्यूपाई किया। मेरे घर में जी, मेरे घर में सिंध में हमारे घर से हमने मीटिंग हुई थी, और हमने पूरे सिंध के बलोचों ने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया था। मेरे घर पे कराची में बलूचिस्तान का परचम जो है 47 अगस्त से 27 मार्च तक लहराया गया था। भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं? हम तो पाकिस्तान को मानते ही नहीं है, इन्होंने तो जबरदस्ती कब्जा किया है। अगर आप किसी को जबरदस्ती कब्जा करते हैं, फिर आप उसके साथ नरमी से, भाईचारगी से, अच्छाई से चलते हैं। इन्होंने तो पहले दिन से कहा कि हम इनसे डंडे के जोर पे हम इनके ऊपर हुक्मरानी करेंगे। देखें, हर गुलाम की जिंदगी में एक वक्त ऐसे आता है जब सब गुलाम एक होके कहते हैं कि अब हमें गुलामी मंजूर नहीं है। वो वक्त बलूचिस्तान में आ चुका है। और ये बलूचिस्तान के ये जब बात करते हैं ना, ये समझते हैं कि सिर्फ 7 लाख बलोच हैं बलूचिस्तान में, तो हम इनसे निमट लेंगे। ये तो किसी बलोच इलाके में जा भी नहीं सकेंगे, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो सदर्न पंजाब हो, चाहे वो ईरान जैसे आपने देखा, चाहे अफगानिस्तान हो, जहां पर भी बलोच है। देखें, ये हमारे लड़कियों के साथ, औरतों के साथ ये लोग बेइज्जती कर रहे हैं। ये हमारे पूरे 3 करोड़ से ज्यादा बलोच इनसे नाराज है, हद से ज्यादा। ये बात करते हैं कि बैरूनी कुव्वत आया हुआ है बलूचिस्तान में। सबसे बड़ी बैरूनी कुव्वत तो इनका फौज है। इनको ये शर्म नहीं आती है कि ये बात करते हैं बैरूनी कुव्वत, बैरूनी कुव्वत? सबसे बड़े तो आप बैरूनी हैं। आपको किसने बुलाया बलूचिस्तान में? यू आर नॉट वेलकम देयर। आप क्यों रियलाइज नहीं करते हैं भाई? ये बात है, सच हकीकत बात ये है। और हम लड़ते रहेंगे इनको जब तक हम एक से एक करके नहीं निकालेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। और तो उस दिन मंजूर पश्तीन ने कहा था कि ये जो है इनकी पत्नी निकाली गई थी ढाका में, लेकिन अब के हम इनकी चमड़ियां निकालेंगे, अब के हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ये हमने फैसला किया हुआ है। मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट। जी जी। बलोच और अफगान जो है एक हैं, हम और पश्तून एक हैं। ये लोग कभी हमारा मुकाबला ही नहीं कर सकते। ये अपनी खामख्याली छोड़ दें। मेजर जनरल अनुज माथुर, 30 सेकंड आपके। क्या खत्म होती हुई नहीं दिखती ये अदावत, ये लड़ाई, ये झगड़ा? क्या बलूचिस्तान की आजादी ही बलोच अब आखिरी मान के बैठे हैं? बिल्कुल ये खत्म होगी नहीं। ये जो इनको लग रहा है कि ये ग्राफ नीचे आ गया है, दिल बहलाने के लिए ख्याल बेहतर है। लेकिन हम सारा चाहते हैं, पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में शांति होनी चाहिए। यहाँ से दहशतगर्दी निकलनी चाहिए, लेकिन दहशतगर्दी निकलने का जो रास्ता है वो सही निकालना पड़ेगा। जो बंदूक के जोर पर दहशतगर्दी आप नहीं हटा सकते हैं, ये मेरा पूरी तरह से मानना है सेना को। और जहां तक प्रश्न आपका ये है कि यहाँ क्या खत्म होने वाला है, नहीं मेरा जवाब है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हुसैन जावेद, लास्ट कमेंट आपका। जी,
आखिरी कमेंट सर एक लाइन में कि अभी मेरे जो सहाफी दोस्त हैं उन्होंने मुझे इतना क्यों ले रहे लंबा चौड़ा, उन्होंने इतना लंबा अपना भाषण दिया, हिस्ट्री बताई, सब कुछ किया, लेकिन जो ये बेचारे 6-7 गरीब लोग मरे इनकी मजम्मत नहीं की। मैं बस यही हम कहूँ। नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम चलिए नहीं करेंगे भाई, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों करें हम? आपने हमारे लिए कुछ छोड़ा है कि हम आपकी मजम्मत करें? हमारी लड़कियों की आप आके